जोहार, नमस्कार। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। गोंदलपुरा पंचायत में हूं और यहाँ पे 61वां दिन है सतत धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, उसका 61वां दिन है। आपको बता दूं कि अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू जैसी जो कोल परियोजनाएं हैं, जो कोल कंपनियां हैं, उसके विरोध में कृषि योग्य भूमि नहीं देने के पक्ष में और यहाँ पे जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के पक्ष में यहाँ 61वां दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन को। और शायद शहरों के लोगों को पता भी नहीं होगा, शहर के लोगों को ये चीज यहाँ पे सतत चूंकि चल रहा है ये जो धरना प्रदर्शन है। और इस वजह से रोज अलग अलग घर से अलग अलग गांव के लोग एक लोग मिलकर के आते हैं यहाँ पे और धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कई महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे कम नहीं है। अब यहाँ के ही लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ के लोगों को परेशानियां हैं, किन उद्देश्यों के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं, साथ में यहाँ केंद्रीय अध्यक्ष जो झारखंड फाउंडेशन के वो भी हैं, यहाँ कई वकील साहब भी लोग भी हैं और यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि यहाँ पे पूर्व मुखिया हमारे साथ में है और उनसे बेहतरी से कोई और नहीं बता सकता है, क्योंकि निष्पक्ष सुना है आप 2 बार जीते हैं यहाँ से। किन परेशानियों, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं? ये एक्चुअली है कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक में अडानी कोल ब्लॉक को मिला है। जो ये गोंदलपुरा का जो ज़मीन है वो बहुफसलीय ज़मीन है और ये सालों भर खेती होती है। ये सिंचित ज़मीन है, असिंचित ज़मीन है, पूरे ये सिंचित ज़मीन है। और हमारा इसके लेकर के यहाँ की जनता ये खेती से जीविकोपार्जन करती है। यहाँ का गुड़ जो केतारी से उपज होता है वो देश में नहीं विदेश में फेमस है। इसके लिए यहाँ की जनता 1 इंच जमीन किसी कंपनी को नहीं देगी और इस खेती से जीविकोपार्जन करती है। ये मुख्य मुद्दा है। ये मुख्य मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि हमारा अभी पर्यावरण पखवाड़ा चला रहे हैं और ये जो जंगल है, ये जंगल में कई कीमती लकड़ियाँ मिलती है, कई कीमती जड़ी बूटी मिलती है और कई जानवर भी है यहाँ पर। और हमारे कई आए दिन हाथी का आने जाने का एक कॉरिडोर है और यह हाथी आता है इस जंगल से। और हमारा अगर जंगल उजड़ जाएगा, ये कंपनी ने जंगल उजाड़ देगी, हमारा पर्यावरण दूषित होगा, हमारा जंगल उजड़ जाएगा। हमारे क्षेत्र में कम से कम 33% जंगल होनी चाहिए, लेकिन आज के आंकड़ा बता दे रहे हैं झारखंड की 29 पॉइंट कुछ ही है। ये ऐसे पहले से भी कम हो रहा है। अगर जंगल कंपनियां ने उजाड़ती है तो हमारा जंगल का प्रतिशत और कम होगा और पर्यावरण दूषित होगा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरी कारण है कि जो हमारी नदी है, आज इस गर्मी के दिनों में नदी में पानी अभी भी है और हमारा ये नदी गरहवा नदी से, बलोदर से नदी, गाली से निकली हुई, हाहे से नदी, गट्टी कोचा नदी निकली हुई है और ये घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है गोंदलपुरा में। और आगे ये बादम जाते हुए इसके नदी का नाम बादमाही है और फिर ये दामोदर में मिलती है। दामोदर का एक उद्गम स्थल, एक पार्ट है और नदी का ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसमें कई गांव ये इस नदी के सहारे अपना खेती बाड़ी करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। जैसे हमारा बलोदर, गाली, गोंदलपुरा, हाहे, फुलांग, बाबूपारा, बादम, राउतपारा, हरली, नया टाड़, आपका विश्रामपुर, मोहदी है ना, ये पलांडू, कम से कम 25 से 30 गांव इस नदी से सिंचाई करते हैं और बहुफसलीय जमीन को उगा के रखे हैं इस बरसात में। कितनी आबादी होगी? हाँ, ये आबादी ये 4-5 गांव में 15,000 से ज्यादा है, लेकिन प्रभावित हमारा 50 से 60 हजार जनता प्रभावित होंगे ये कंपनी खुलने के बाद। ये आबादी है और इसके लेकर के यह हम लोगों ने सतत धरना दिया है और आज 61वां दिन का सतत धरना है। और जब तक ये कंपनी वापस नहीं होती है तब तक ये धरना चलता रहेगा। इसके धरना में इसकी ग्राम सभा, लोक सुनवाई, आम सभा सभी ने हम लोगों ने रद्द करवा चुका है। फिर भी कंपनी का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए हम लोगों ने सतत धरना शुरू किया है और आज 61वां दिन ये सतत धरना ने है। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और ये सतत धरना
चलता रहेगा जब तक कंपनी वापस नहीं होती है। बहुत धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं श्रीकांत निराला, पूर्व मुखिया, गोंदलपुरा पंचायत, खेल झारखंड खेल एसोसिएशन के रेफरी और अभी सांसद प्रतिनिधि बड़कागांव पूर्वी बुरीमारी मंडल। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे इधर से भी। फिलहाल हम लोग यहाँ चाची लोग जो बैठी हुई हैं, महिलाएं जो बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं क्या चाहते हैं। चाची, इसको नीचे कीजिए, चेहरा दिखाइए अपना। क्या लिखे हैं इसमें? गोंदलपुरा का अडानी कोल खनन परियोजना रद्द करो, रद्द करो। क्या चाहते हैं? रद्द करना, रद्द कर देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कह रही है कि रद्द करो चाहते हैं, है ना? आप बोलेंगी? बैठी हैं आप, कुछ तो कारण होगा बैठने का यहाँ, है ना? बैठने का कारण है कि हम लोग अपना जल जंगल जमीन जितना है वो बचाना चाहते हैं। अगर हम लोग जल जंगल जमीन दे देंगे तो हमारा छोटा छोटा बच्चा सब है, उन लोग को कहाँ से पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? और हम लोग यहाँ से अगर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? ठोकर ही ना खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं। 1 इंच अडानी कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। बस अपनी जो कृषि योग्य भूमि है, हाँ। उसको ये लोग किन्हीं को नहीं देना चाहती है। जो पूर्वजों से चला आ रहा है, इन लोगों का काफी पूर्वजों से चला आ रहा है, दादा परदादा से जो कृषि ही पे ही डिपेंडेंसी है, खाने पीने और पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं उसको, वहां से चला आ रहा है और वो बदलाव नहीं चाहते, यही ना? और क्या चाहती है? अडानी कंपनी को हम लोग विरोध कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और आज नहीं, यहाँ आंदोलन चल रहा है 2004 से। हमारे पूर्वजों ने भी आंदोलन करके एमटा, JSW, अडानी, NTPC सभी को हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ कोई भी कंपनी आवे, ऐसा नहीं कि अडानी है ही, कोई भी कंपनी को यहाँ 1 इंच ज़मीन देने के लिए न महिला न पुरुष कोई नहीं तैयार है। और सभी कंपनी को हम लोग रद्द करते आ रहे हैं। 3 ग्राम सभा, 3 लोक सुनवाई, 4 आम सभा, इतना हम लोग सब रद्द करवाए हैं। और रद्द करवाने में यहाँ की महिलाएं अहम भूमिका निभाई है। पुरुष लोग तो रास्ता बताते हैं और उन लोग पीछे रहते हैं, लेकिन महिलाएं ही आगे रहती है। यहाँ की महिलाएं ये भी संकल्प ले चुकी है कि अगर भारत आज़ाद करने में जो झांसी की रानी लड़ी थी, अगर लड़ने का वक्त आएगा तो वो लड़ने के लिए यहाँ की देखिए जितना भी महिलाएं सब संकल्प ले चुकी है। और संकल्प ऐसे नहीं ली है, जानते हैं ना, तांबा पीतल लोटा था, उसमें तांबा पैसा डाल का, तुलसी पौधा डाल का, आलवा चावल डाल का और गंगा जल डाल का, और सभी महिलाएं संकल्प ले चुकी है। चाहे महिलाएं में जानबे करते हैं कि कितना है शक्ति, जो भी रूप धारण करना पड़े करने के लिए तैयार है। और ये चारों तरफ देखिए हमारे ज़मीन जो है और हमारा जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक से घिरा हुआ है। और मनुष्य के लिए आप भी जानते होंगे कि हवा, पानी, भोजन सबसे ज़रूरी है। और कंपनी खुलेगी तो क्या वो हवा हम लोग को पैदा कर देगी अपने मशीन से और कोयला खदान से, कि पानी पैदा कर देगी कि खाद्य भोजन होगा? कुछ तो नहीं होगा। कहीं देखें हम लोग अभी तक ले। और जब हवा हम लोग खरीदते नहीं हैं, हवा के बिना कितना सेकंड रह सकते हैं? रह नहीं सकते हैं। और जब कंपनी खुलेगी तो हम लोग को जो जंगल है वो तो पूरा कट जाएगा। और जंगल में हम लोग को ऑक्सीजन आता है और मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जब जंगल कट जाएगी तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? दूसरी बात है कि हमारे जो क्या बोलते हैं बच्चे लोग हैं, उन लोग कितना हो ना पढ़ लें, हर जगह जाति, आवासीय, स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और वो चीज़ कराने के लिए हम लोग को खतिया नहीं चाहिए। तो हम लोग विस्थापन अगर हो जाते हैं तो फिर कहाँ से मिलेगा? कितना ही पढ़ाएंगे, उन लोग को भविष्य खराब हो जाएगा। और नौकरी ही देगी क्यों नहीं, लेकिन नौकरी भी हम लोग को 1 पीढ़ी देगा, बाल बच्चा कहाँ जाएगा? और ज़मीन छोड़ के जाएंगे तो आने वाला पीढ़ी भी यहीं गुजरेगा। इसलिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं यहाँ की महिलाएं, लेकिन ज़मीन देने के लिए एकदम हर वक्त हर पल तैयार है लड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशोदा देवी। कौन से गांव से हैं आप? गोंदलपुरा से मैं हूँ और वार्ड नंबर 7 का मैं वार्ड सदस्य भी हूँ। यहाँ तक भी बता देती हूँ कि यहाँ का कंपनी का जो इतना धमकी और इतना मतलब दबाव मिलता है कि कोई कहीं जब कुछ काम भी कर रहा है तो उसको वहाँ से हटावा जा रहा है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम भी कहीं काम कर रहे थे, वहाँ से मनमानी बिना आवेदन के, बिना कारण बताए बैठा दिया गया। जबकि मैं एक मजदूर परिवार से हूँ। 1-2 जो आता था, लेकिन वहाँ से भी बंद करवा दिया गया। लेकिन हम छोड़ दिए हम लोग और लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं।
यहाँ की महिलाओं की बुलंद आवाज तो आपने सुन ली, और क्या ये इन लोगों की मांग है, क्या भविष्य के बारे में ये लोग सोच रही हैं, कितनी सजग हैं अभी से, वो भी आप जान रहे हैं। अब यहाँ वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो भी कुछ बताएंगे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आप जो हमारे हजारीबाग के शहर के लोग देख रहे होंगे, आसपास के पूरे जिले के लोग देख रहे होंगे, गोंदलपुरा पंचायत के लोग बहुत देख रहे होंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में जो इस देश के शासन और प्रशासन है, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है और भारत में जो कानून बना हुआ है, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे पॉल्यूशन एक्ट की बात हो, इस पर सरकार को या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, शासन प्रशासन के लोगों को इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और कानून को देखते हुए इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आसान भाषा में हमारे दर्शक जानना चाहें कि किसी भी जमीन को लेने अधिग्रहण की क्या भूमिका या क्या नियम है, ये मैं कहना चाहूँगा कि देश में 2013 में कानून बना और पूरे देश में 2014 से कानून लागू है, भूमि अधिग्रहण कानून, और उसमें स्पष्ट है कि ये किसी भी भूमि का अधिग्रहण किसी कंपनी के द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए 70%, अगर सरकारी कंपनी है तो 70% परिवारों की, कुटुंबों की सहमति लेना चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 80% उसको सहमति लेना है। गोंदलपुरा में अडानी कंपनी के मामले में यहाँ 3 बार सहमति के लिए ग्राम सभा आम सभा किया गया, इतना किया गया और 4 बार वो विफल रहा, यहाँ के लोगों के द्वारा उसको सहमति प्रदान नहीं किया गया। फिर भी अडानी का जो कोल ब्लॉक है वो में सीधे यहाँ के जो शासन और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री है, उनसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप जब ग्राम सभा कानून जब बन चुकी है, ग्राम सभा ये कानून जो विधानसभा या लोकसभा से जो कानून बनता है, और कानून में स्पष्ट है कि जब आपको सहमति नहीं करना है तो आगे की प्रोसीडिंग प्रक्रिया को बंद करना है, और ये सरकारें, ये शासन और प्रशासन किस हालत, किस परिस्थिति में अडानी को इलीगल काम करने के लिए उसका रहा है और यहाँ के क्षेत्र की जनता को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा इन लोगों से विनती होगा कि संविधान और कानून का पालन करे और अडानी का लाइसेंस को रद्द करे। आपका पूरा परिचय दे दे हमारे दर्शक। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और इन क्षेत्रों में खासकर जल जंगल जमीन और खनिज के लूट में मैं लोगों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता हूं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अभी लगातार 60-40 न्याय चलतों को लेकर के भी आज और कल बीता हुआ जो कल था, बंदी आज भी चल रही है, कल भी बंदी थी कई जगह, आज एनएच भी जाम किया गया है छात्रों के द्वारा। हजारीबाग अपडेट्स में लाइव आपने देखा है, और यहाँ पे भी जल जंगल जमीन को ही बचाने की बात चल रही है। ये हमारे साथ नव झारखंड, इसको थोड़ा हटाइएगा भैया, नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा जी हैं। आप लगातार इन मुद्दों में हमेशा अहम भूमिका अपनी निभाते हैं, क्या बोलेंगे इन गोंदलपुरा पंचायत के लोगों के लिए? न मैं ये गोंदलपुरा पंचायत लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी हाल पे अडानी को अंदर आने नहीं देना है। ये गोंदलपुरा को बचाना नहीं, पूरे झारखंड को बचाना है। और पूरे झारखंड में जिस तरह से इन लोगों ने मचा रखा है, सब कुछ यहाँ से उठा करके ले जा रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ खंडहर जो बनाते जा रहा है, उसको अब कतई बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। हमारी बहन जी अभी बहुत अच्छा बात की है कि हम लोग किसी भी हाल पे गोंदलपुरा जैसे और भी जगह हो, हम लोग पूरे झारखंड वासी, पूरे झारखंडी, यहाँ के युवा, यहाँ के भूमिपुत्र इसके ऊपर पूरे दिल से लड़ाई करेंगे और इन लोगों को खदेड़ के भगाएंगे। हमारा जो प्राकृतिक झारखंड का जो ओरिजिनल झारखंड है, जिसको झारखंड नाम रखा गया है, उसको कभी तहस नहस नहीं होने देंगे। जो खनिज संपदा के लिए ही जाना जाता है, जो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, उसको बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। और अब धीरे धीरे सब बच्चे जाग गए, सही बोले कि अभी हम जवान हो गए, 23 साल हो गया मेरा, तब हमें अधिकार है हमारी भूमि और हमारे देश और हमारे राज्य का सुरक्षा करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। इसलिए हम लोग सारे लोग अब एकत्रित हो रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रह गया झारखंड जो हम लोग को बिहारी लोग पहले हम लोग को कैद करके या जैसे तैसे बना करके हम लोग को बुड़बक बना के चला गया, और आज भी बुड़बक बना रहा है हम लोग को। तो ये चीज़ नहीं होने देंगे। अब झारखंडी जहाँ यहाँ का जो भूमिपुत्र लोग है, युवा, आज देखिए दिन प्रतिदिन आंदोलन कर रहा है। क्यों, किसके लिए कर रहा है? अब बोलता है कि 60% और 40%। कैसे मानेंगे हम लोग 60 और 40? हम लोग 100% की हकदार हैं, क्योंकि हमारा झारखंड बहुत पीछे है।
10% भी किसी को नहीं देना है। पहले हम पूरा परिपूर्ण हो जाए, हमारा जो बोलते हैं कि घर में सब कुछ ठीक है तभी हम बाहर का देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ के, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, 50-60 लाख लोग प्रवासी बन करके, युवा जो माँ बहन पैदा करके बच्चे को शादी करती है, तुरंत वो चला जाता है परदेश कमाने के लिए, और उसकी बीवी बच्चे छोटे छोटे, यहाँ कभी कभी ऐसे होता है, रोज घटना होती है और अनाथ हो जाते हैं। ये किसका देन है? यहाँ के सरकार निकम्मा है, हम लोगों को शोषण कर रही है। इसको हम लोग को रोकना है, हर हाल में रोकना है, और एकदम बिल्कुल झारखंड को जैसे झारखंड था वैसे झारखंड बनाना है। बहुत धन्यवाद। पूर्व मुखिया हमारे कह रहे थे ऑफ द कैमरा कि 2004 से ही चली आ रही है यहाँ पे सारी चीजें, है ना। उस समय और अभी तक कितने वर्ष हो गए? लगभग 2004 से अभी तक 2004 से 2023 तक 19 वर्ष हो गए। 19 वर्ष, यानी कि आप कह रहे थे कि जवान हो चुका है हमारा जो यंग हो चुका है, फिर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए कि युवा का उम्र जो है 15 से 29 वर्ष का है, तो ये 19 वर्ष में पूरा किया है, तो ये पूरी हमारा आंदोलन यंग हो गया है, जवान हो गया है, और यह चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ये और यंग होते रहेगा। क्या कहते हैं आप? अपना सबसे पहले तो परिचय देते हैं। कितने दिनों तक ये सतत, चूंकि इसका नाम है, सतत का मतलब ही होता है कि चलते रहेगा, है ना, कछुए की चाल से, जैसा कि बताया आप सभी ने। कब तक चलेगा ये? क्या पूरी मांग कंप्लीट होने के बाद भी चलती रहेगी? नहीं मांग कंप्लीट होगी इस पूरे सतत विकास में तो भी क्या गर्मी, बरसात, जाड़े सब में बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, यहाँ के लोगों ने ठान लिया है सतत धरना कि हर हाल में अडानी कोल ब्लॉक को यहाँ से वापस जाना होगा। जब तक अडानी कोल ब्लॉक, जेएसडब्ल्यू और एनटीपीसी का आवंटन रद्द नहीं होगा, यहाँ के ग्रामीण माताएं, बहनें और पुरुष इस स्थल पर जमे रहेंगे। चाहे उसे आंधी आए या धूप आए या ठंड का सीरन आए, ये लोग जमे रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार को इस पर जागना होगा। सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। जो भी उसके नुमाइंदे अधिकारी हैं, क्या उनको भारत का कानून का ज्ञान नहीं है? ये भी तो भारतवासी हैं, ये कहाँ जाएंगे अपनी मांग रखने के लिए? जब ये मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमारा संविधान जो कहता है वो हक चाहिए, जो मौलिक अधिकार यहाँ के लोगों का, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे कैसे लोग सीएम बन जाते हैं और क्या कहते हैं उसको, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। आईएएस लोग चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। आईएएस को लोग सैल्यूट करते हैं और बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उन लोग संज्ञान नहीं लेंगे तो इससे ही संदेश जाएगा पूरे देश में कि आईएएस अधिकारी भी घटिया अधिकारी हो गए। क्या आग्रह करते हैं आप? हम आग्रह करते हैं कि अभी भी उनका जमीर जागे और यहाँ के लोगों की मांग को सरकार तक पहुँचाए। जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो आप कैसा विकास कीजिएगा? किसके लिए विकास कीजिएगा? जल जंगल जमीन नहीं रहेगा, फैक्ट्री से हमको अनाज दीजिएगा खाने को, या फैक्ट्री से कोई हमको जो बिजली हर हाल में चाहिए, तो बिजली किसके लिए चाहिए? यहाँ की बिजली तो दूसरी जगह जाएगी, यहाँ के लोगों को तो नहीं मिलेगी। अभी भी एनटीपीसी इतनी बड़ी कंपनी खुली हुई है वहाँ पे, लेकिन बड़कागांव की बिजली सबसे खराब है। चाहे पूरे बड़कागांव क्षेत्र के लोगों से पूछ लीजिए, इतनी घटिया बिजली है कि इससे बेहतर बिजली पहले थी हमारी, जब एनटीपीसी नहीं थी। आज उसके आने से हम लोग दुर्दशा हो गया है। यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय घट गया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, और ये क्या कहते हैं, प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर आप बढ़िया से जांच करा लीजिए बड़कागांव पूरे इलाके का, तो आपको कितने टीबी के रोगी मिलेंगे और कितने दमा के मरीज मिलेंगे। लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी जमीर जगाएं, तो भारत का तभी सर ऊंचा होगा। भारत सोने की चिड़िया तभी कहलाएगा जब भारत के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो उसको भारत सरकार और यहाँ के राज्य सरकार, यहाँ के अधिकारी देना सीखें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनोज गुप्ता हूँ, मैं नागरिक अधिकार मंच बड़कागांव से हूँ, और मैं इस धरने को सपोर्ट देने के लिए, समर्थन देने के लिए निरंतर आता रहता हूँ। अधिवक्ता साहब अनिरुद्ध साहब हमारे हैं, मोहम्मद इब्राहिम जी हैं, लखिंदर ठाकुर पुराने आंदोलनकारी हैं, हमारे इमाम साहब हैं, और ये सब हम लोग मिल के इनके आंदोलन को धारदार बनाने के लिए हमेशा इस स्थल पर आते रहेंगे। हमारा अभी पर्यावरण पखवाड़ा महोत्सव चल रहा है, उसके कारण हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं पर्यावरण के बारे। अभी भी हम लोग पेड़ लगाएंगे सब मिलकर ग्रामीण लोग, ताकि देश में संदेश जाए कि यहाँ के लोगों को सही ऑक्सीजन और सही जो ये प्रकृति का है ना उपहार, वो हम लोग को मिले, यानी शुद्ध पर्यावरण मिल सके। अच्छा, रक्षा सूत्र की और पौधे रोपण की आपने बात कही, इमाम साहब से ही जानना चाहेंगे क्या होने वाला है? अभी क्या ठाना है आप लोगों ने? पौधा लगाने के बाद रक्षा सूत्र बांधने की क्या प्रक्रिया है और क्यों ऐसा सोचा है? ये हम लोग इसलिए सोचे हैं कि एनटीपीसी जब से आई है ना, तब से हम लोग का यहाँ पे पोल्यूशन है, प्रदूषण है, ऑक्सीजन, ये सब में तकलीफ हो रहा है, और इतना तकलीफ हो रहा है कि इससे
रोज़ हम लोग देखते, कभी उसके घर कोई मर गया, कभी उसके घर मर गया। तो काहे मर रहा भाई? तो टीबी हो गया, तो दमा हो गया। तो हम लोग तो आज 2004 से हम लोग के पास केस भी हुआ, बहुत गोली से भी हम भागे, प्रशासन हमारे पीछे रहे। आज हम लोग का मैंने काली कमली वाला सर पे साया है जो हम जिंदा है। नहीं तो एनटीपीसी का ऐसा कोई भी अधिकारी, प्रशासन, दलाल ऐसा कोई नहीं है कि हमारे ऊपर ऐसा नज़र नहीं गड़ा कि मर जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जाको राको साया मार सके ना कोई, यही सब चलते रहा। और अभी मेनली जो पौधारोपण और ये रक्षा सूत्र बांधने की बात है, उसका क्या थीम है, क्या थीम लेकर के चले? थीम हम लोग ये लेके चले हैं कि हम लोग यहाँ का वातावरण फ्रेश करेंगे, जो दूषित हो गया, प्रदूषण हो गया है, इसको फ्रेश करेंगे। और हम लोग नागरिक अधिकार मंच से हम लोग आए हुए इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। हम लोग अभी 5 जून जो पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, उसमें हम लोग सब एकत्रित हुए थे। और एकत्रित हो के जो है ना, हम लोग अभी पचड़ा से आज हमारा पहला पखवाड़ा आयोजन जो चल रहा है, ये पहला गोंदलपुरा में हम लोग आए हुए हैं। अभी पचड़ा तक हम लोग जाएंगे, हर एक पंचायत बीच में जो पड़ रहा सबके हम लोग जाके पर्यावरण के लिए जागरूक करना है और पौधारोपण करना है, रक्षा सूत्र बांधना है। जी, इसी के ऊपर में, इसी के बेस। आपका पूरा परिचय क्या हुआ? मैं इमाम साहब डाड़ी कला पंचायत से आता हूँ। बड़गांव का विधानसभा जो हम लोग 3 बार से जिता रहे हैं। आज ऐसा उसका विधायक है प्रतिनिधि जो हम लोग को 3 महीना आंदोलन करा के अपना पेट भरने का काम किया है। और इसका हम बहुत विरोध करते हैं। और आने वाला दिन में अम्बा प्रसाद के सामने हम बहुत जल्दी काला झंडा लेकर खड़ा होने वाले हैं। अभी जहाँ पे ऑफिस खुल रहा था, उसमें भी हम लोग जो है काला झंडा लिए हुए थे, लेकिन कुछ दलाल लोग के वजह से वो लोग दिखाने नहीं सके। गोंदलपुरा पंचायत से संबंधित है? संबंधित तो कहने का मतलब उनका क्षेत्र है, और उनका क्षेत्र में ये हमारा विधायक का ऐसा आश्वासन है कि जहाँ कोल माइनिंग खुलेगी ना, वहाँ पे जाके वो जाके चेहरा दिखाती है कि वहाँ से वो लूटेगी वो। यहाँ पे कोल माइनिंग अभी खुलेगा नहीं। यहाँ जब अडानी जब सब ग्राम सभा बहुत सारा विधि यहाँ पास करा के तब ना, लेकिन उसका जहाँ जहाँ कोल माइनिंग खुल गया, जैसे पकड़ी बरवाडी में हम लोग को 3 महीना आंदोलन कराया और अपना 13.5 रुपया रॉयल्टी खुला लिया, परसेंटेज खुला लिया कोयला में। अभी चट्टी बारियातू में भी कोयला खनन हुआ है, वहाँ पे आंदोलन कराया है और एक जनता को 500-500 रुपया दिया है तत्काल में। और सबको जनता का नाम लिख के और बोला है कि एक फर्नीचर देंगे, स्कॉर्पियो देंगे, सबको ऐसा आश्वासन करके एक ढोंग रचा वहाँ पे। और वहाँ भी ढोंग रचा। कहने का मतलब है कि आम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वैसी चीजों को, उनको भी आके खड़े होना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि इस बार अगर हम लोग नहीं जिताते ना, तो उसका मम्मी पापा सब जेल में रहते। उसका समझिए कि आज जनता का इसका आशीर्वाद इतना काम किया कि उन लोग आज सब सक्षम रूप से घूम रहा है और 3 बार से हम लोग जिता रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको अपने विधायक से, जैसा कि आपके बात से पता चल रहा है, उम्मीदें हैं आप सभी जनता को उनसे कि वो फिर कुछ आप लोगों की हेल्प करेंगे? अभी गोंदलपुरा का जो ये मामला चल रहा है, अडानी कोयला ग्रुप को लेकर के इसका जो विरोध चल रहा है, पर्यावरण बचाव को लेकर के चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद क्या है, वहाँ पे शिक्षा का स्कूल तोड़ दिया गया डाड़ी पंचायत में, सिंधवारी पंचायत में शिक्षा का स्कूल तोड़ा गया, हैसाबार में स्कूल तोड़ा गया। कभी क्या विरोध की है क्या? जो कंपनी से पैसा खा गए वो कंपनी के साथ कैसे विरोध कर सकते हैं? वो ये तो एक दलाल का काम कर रहे हैं अम्बा प्रसाद। हम लोग तो उसको चेहरा देखने के लिए नहीं चाहते हैं। हम लोग कभी भी कोई इसका सभा होता कभी हम लोग उसमें नहीं जाते थे। और एक टाइम ऐसा था कि उसका जोगेंद्र साहब, मम्मी निर्मला देवी, इन लोग को हम लोग देखने के लिए तरसते थे। आज इसका ऐसा वातावरण आ गया कि इसके जो रोड से आता हम लोग को बू आने लगता है। ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं रहे तो ही अच्छा है। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपसे इस मैटर पे हम लोग दोबारा बात करेंगे, दोबारा लाइव आएंगे। फिलहाल तो गोंदलपुरा पंचायत की जो समस्या है, और समस्या बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर के जो लाइव चल रहा है उस पे बात करना चाहेंगे। यहाँ और भी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। काहे बैठे हैं चाची, पता है ना? हम लोग बैठे हैं यही जल जंगल जमीन के लिए। जमीन हम लोग नहीं देंगे कंपनियां का। पूरा ठाने हुए हैं आप लोग? हम लोग ठान के बैठे हुए हैं। ठान के बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग अगर सब एक मत में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा करके लोगों को बताइए, क्योंकि सबों से वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ।
जंगल जमीन हमारा है। देख सकते हैं आप, आपको दोबारा से बता दूं कि गोंदलपुरा पंचायत में हूं और यहाँ पे लगातार सतत धरना प्रदर्शन चल रहा है। 61वां दिन है और वही घुमा फिरा के अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू की जो भी चीजें हैं, उसके बाद जो पर्यावरण को दूषित वो लोग करते हैं, उसके जो डस्ट होते हैं पर्यावरण को दूषित करते हैं, फिर जो लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, उनकी जो कृषि योग्य भूमि चली जाती है, इन सभी चीजों के मद्देनजर यहाँ पे 61वां धरना प्रदर्शन हो रहा है और अभी ये लगातार चलेगा। आगे की भी जो अपडेट्स होंगे वो भी आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, शुक्रिया। मैं अपराजिता।